चलिए, आज एक बहुत ही मज़ेदार एक साइंसी जासूसी मिशन पर चलते हैं। हमारा काम है एलिमेंट्स के एक बहुत बड़े राज को सुलझाना। पता है, एक वक्त था जब सारे एलिमेंट्स बस इधर-उधर बिखरे हुए थे। बिल्कुल ऐसे जैसे एक शहर हो लेकिन उसका कोई नक्शा ही ना हो। साइंसदान बहुत परेशान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इन सबको रखें तो रखें कहाँ। और फिर एंट्री हुई एक बहुत ही ज़बरदस्त जासूस की। उनका नाम था दिमित्री मेंडलीव और उन्होंने फैसला किया कि वो इस मुश्किल पहेली को हल करके ही रहेंगे। तो मेंडलीव ने क्या किया, उन्होंने हर एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन, जैसे उसका नाम क्या है, उसका वज़न कितना है, सब कुछ एक कार्ड पर लिखना शुरू कर दिया। बिल्कुल एक जासूस की तरह जो अपने सारे सुराग यानी क्लूज़ एक जगह जमा करता है। फिर एक दिन जब वो उन कार्ड्स को अरेंज कर रहे थे, अचानक उन्हें एक बहुत ही कमाल की चीज़ नज़र आई। उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स की जो खुसूसियात हैं वो तो दोहराई जा रही हैं, एक पैटर्न में बार बार, मतलब एक खास वक्फे के बाद वैसा ही एलिमेंट दोबारा आ जाता था। और बस यही वो दरियाफ्त थी जिसने सारा राज खोल कर रख दिया। इसे नाम दिया गया पीरियोडिक लॉ का। और यही हमारे इस मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी थी। लेकिन मेंडलीव ने एक और बहुत हिम्मत वाला काम किया। पता है क्या? उन्होंने अपने टेबल में कुछ जगहें खाली छोड़ दी, जानबूझकर। सब लोग देखकर हैरान थे कि ये क्या कर दिया। तो उन्होंने पूरे यकीन से कहा कि ये जगहें गलती से नहीं छूटी हैं, बल्कि यहाँ पर वो एलिमेंट्स आएंगे जो अभी तक दुनिया ने देखे ही नहीं, जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए। और सोचो तो, बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ सालों के बाद ही गैलियम जैसे नए एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए और वो उन खाली जगहों में आकर एकदम परफेक्ट फिट हो गए। मतलब उनकी ये साइंसी पेशगोई बिल्कुल सच साबित हुई। मेंडलीव के काम के बाद साइंसदानों ने एक और भी गहरा राज मालूम किया। उन्हें पता चला कि हर एलिमेंट की जो असल पहचान है ना, वो इसका वजन नहीं है, बल्कि एक खास नंबर है, और उस नंबर को कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? ये समझ लो कि एटॉमिक नंबर बिल्कुल क्लास के रोल नंबर जैसा है। जैसे हर स्टूडेंट का अपना रोल नंबर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हर एलिमेंट का अपना एक अलग रोल नंबर है। सिंपल। तो इस टेबल को दो तरीकों से अरेंज किया गया है। वो लाइंस जो लेफ्ट से राइट जाती हैं, रोज, उन्हें कहते हैं पीरियड्स। और वो लाइंस जो ऊपर से नीचे आती हैं, कॉलम्स, उन्हें कहते हैं ग्रुप्स। और मज़े की बात यह है कि एक ही ग्रुप में यानी एक ही कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना, वो सब एक फैमिली की तरह होते हैं। उनकी आदतें, उनकी खुसूसियात काफ़ी मिलती जुलती हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, नोबल गैसेस की फैमिली। ये बहुत ही पुरसुकून किस्म के होते हैं। ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं, किसी दूसरे एलिमेंट से जल्दी से दोस्ती नहीं करते, बिल्कुल शरीफ बच्चों की तरह। अच्छा, टेबल के नीचे देखें तो दो अलग लाइनें भी नजर आती हैं। ये है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। अब इन्हें खास मेहमानों की तरह अलग इसलिए रखा गया है ताकि जो हमारी मेन टेबल है ना, उसकी सेटिंग खराब ना हो। तो ये पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक चार्ट नहीं है। इसको ऐसे समझें जैसे ये एलिमेंट्स की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी में हर एलिमेंट एक किताब की तरह अपनी सही जगह पे रखा हुआ है, और उसकी सारी कहानी इसके अंदर महफूज है। और इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत अच्छा सबक मिलता है कि जब चीज़ें एक ऑर्डर में, एक तरतीब में आ जाती हैं, तो उनको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए अपने इस मिशन की आखिरी 3 अहम बातें याद कर लें। पीरियड्स जाते हैं लेफ्ट से राइट, ग्रुप्स आते हैं ऊपर से नीचे, और एटॉमिक नंबर वो है हर एलिमेंट का अपना खास रोल नंबर।